बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाकर इमरान खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की मौजूदगी में और एक सीनियर वजीर की मौजूदगी में उन पर दबाव डालकर जोर जबरदस्ती उनसे डील हासिल करने की कोशिश की गई है। उनको यह कहा गया है कि अगर वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत की सिर्फ और सिर्फ एक शर्त मान लें तो उन्हें अगले 1 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। ले जनाब, इमरान खान साहब को पिम्स लाने के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। दो मकसद थे। एक तो इमरान खान साहब की सेहत पहले जानबूझकर अडयाला जेल के अंदर इस हाल तक पहुंचाई गई कि वहां पर उनका ट्रीटमेंट मुमकिन ना रहा। उन के साथ डॉक्टर्स के साथ भी मिलने पर पाबंदियां थी। उनके जाती मुआलजीन भी उनका मुआयना नहीं कर सकते थे। उसके बाद इस मामले को बिगाड़ा गया। उसके बाद फिर यह मामला जिस तरह से सामने आया, एक तो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, इमरान खान साहब के अहले खाना के ऊपर, इमरान खान साहब की खराबी सेहत का तमाम तर मामला रखकर उन पर दबाव बढ़ाना था। पाकिस्तानी अवाम को ब्लैकमेल करना था ताकि अवाम के अंदर से आवाजें उठें इस हवाले से कि इमरान खान साहब डील क्यों नहीं कर रहे। और अब बाकायदा तौर पर कुछ बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम सहाफियों को इस मामले पर लॉन्च कर दिया गया है। दो ऐसे सहाफियों की जो गुफ्तगू है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। हम आपके सामने 36 सेकंड की एक शर्मनाक तरीन वीडियो भी रखेंगे जो कि यह सारा मामला बताएगी, सारे मामले को साबित करेगी कि किस तरह इमरान खान साहब से जोर जबरदस्ती डील हासिल करने की कोशिश की गई और वो ताकतवर हल्के, पाकिस्तान के नाम नहाद ताकतवर हल्के, और वो पाकिस्तान की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट, और वो पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया जो अपने तई इमरान खान साहब को माइनस कर चुका था, आज एक बार फिर क्यों कर इस बात के ऊपर मजबूर है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब से जोर जबरदस्ती के लिए जोर जबरदस्ती करके डील हासिल करने की कोशिश की जाए। क्योंकि उनकी तमाम तर जो कोशिशें थी वो मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार हो चुकी हैं। उनकी तमाम तर जो ऑफर्स थी इमरान खान साहब को जलावतनी के हवाले से की गई ऑफर्स, इमरान खान साहब को नजरबंदी के हवाले से की गई ऑफर्स, इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल करने के हवाले से की गई तमाम तर ऑफर्स इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया। और वो जो कहा करते थे कि इमरान खान साहब 9 दिन भी जेल नहीं काट सकते, वो इस वक्त हैरान है, परेशान है, पशेमान है कि इमरान खान साहब ने 909 दिन जेल के अंदर गुजार दिए। और अब एक बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया है इमरान खान साहब की इस बीमारी को सामने रखकर कि इमरान खान साहब को डील करनी चाहिए या हुकूमत को 2 कदम पीछे हटना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 कदम पीछे हटना चाहिए, इमरान खान साहब को डील के ऊपर मनाना चाहिए। ये तमाम तर तफसीलात है वो जो 36 सेकंड की वीडियो है वो भी आपके सामने रखेगी। पहले आपको लेकर चलते हैं अडयाला जेल। रात गए वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना था वो जारी रहा। सुहेल खान आफरीदी मौजूद थे, सलमान अकम राजा मौजूद थे। जुमेरात का दिन था, जुमेरात का दिन जुम्मे के दिन के अंदर बदला। पूरी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनकी वहां पर गुजर गई। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की बहनों को, इमरान खान साहब के अहले खाना को, इमरान खान साहब के वकला को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की तीनों बहनों का बयान बारी बारी सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बयान आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आलमी सतह पर यह मामला उठाते हुए एक ओपन लेटर आलमी इदारों को लिखा। उसकी तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने। नौरीन नियाजी साहबा ने कब्जा माफिया को वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया, आखिरी वार्निंग दी कि याद रखें अगर इमरान खान साहब की आंख तक को भी जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो यह जुल्म खामोशी से दफन नहीं होगा, फिर किसी और की आंख भी महफूज नहीं रहेगी। इस दौरान इमरान खान साहब के जो बदतरीन सियासी मुखालफीन हैं उनकी जानिब से भी इस किस्म की खबरें शेयर की जाती रहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनके ज़र्फ से मुतल्लिक कैसे कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब की जब तबीयत खराबी के हवाले से खबरें आईं जो कि बाद में झूठ साबित हुई, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को उनकी मर्जी के अस्पताल से इलाज कराने का कहा और पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया कि वह मरियम नवाज को वालिद की तीमारदारी की इजाजत दें और उन्हीं के वार्ड में कमरा दें, जबकि मरियम नवाज भी इस वक्त जेल के अंदर जो हैं वो सजा काट रही थी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का बयान भी सामने आया कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नुमाया कौमी रहनुमा हैं। उनकी सेहत और इलाज के हवाले से उनके अहले खाना की जानिब से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है वो नहायत संजीदा नौयत के हैं, उन्हें किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान के इलाज के मुकाम या किसी भी किस्म की तिब्बी मुंतकिली से कबल उनकी फैमिली से मुकम्मल मुशावरत और रजामंदी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। अहले खाना को एतमाद में लिए बगैर किया जाने वाला कोई भी फैसला न सिर्फ शकूक व शुबात को जन्म देगा बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी तस्वर होगा। हम इस अमर पर जोर देते हैं कि इमरान खान के इलाज से मुतल्लिक तमाम इक़दामात शफाफ, जिम्मेदाराना और इंसानी वकार के असूलों के मुताबिक होने चाहिए
ताकि किसी भी किस्म के सवालात या खदशात की गुंजाइश बाकी ना रहे। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इस बात की याद दहानी कराती है कि इमरान खान की जान और सेहत एक इंसानी मसला है और इस मामले में किसी भी किस्म की गैर संजीदगी या उजरत नाकाबिल कबूल होगी। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया सब कुछ बता रहा है। इमरान खान कुड गो ब्लाइंड इफ डिनाइड आई ट्रीटमेंट इन जेल। दी टेलीग्राफ बरतानिया के अखबार की खबर कि इमरान खान साहब खुदा न खास्ता बिनाई खो सकते हैं अगर उनका इलाज ना करवाया गया। इमरान खान साहब के साहबजादे का कासिम खान का बयान भी आया कि मेरे वालिद इमरान खान को अब तक 900 दिन से ज्यादा एक डेथ सेल में कैद रखा गया, जहां ना उन्हें खानदान से मिलने दिया जा रहा है, ना उन्हें अपने जाती डॉक्टरों तक रसाई हासिल है। उन्हें आंख की खतरनाक बीमारी तशखीस हुई है जो अगर बर वक्त और मुनासिब अस्पताल में जिसका फौरी इलाज ना किया गया तो मुस्तकिल बिनाई के नुकसान का सबब बन सकती है। मैं तमाम इंसानी हकूक के मुहावजों से अपील करता हूं कि बहुत देर होने से पहले अमली कदम उठाएं। दुनिया को यह देखना चाहिए कि आज के पाकिस्तान में जमहूरियत खोखली हो चुकी है और बुनियादी इंसानी हकूक को कुचला जा रहा है। इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान साहब का यह बयान आया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ने रात धरना खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया कि आज तमाम पार्लियामेंटेरियंस के हमरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, चीफ जस्टिस को एक बाज़ाब्ता यादाश्त पेश करेंगे और यादाश्त में इमरान खान को उनके अहल खाना और जाती मुआलिज से मुलाकात और मुकम्मल तिब्बी मुआयना की इजाज़त देने का जो मुतालबा है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ एक ओपन लेटर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स उनको भी लिखा गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल को लिखा गया, ह्यूमन राइट्स वॉच को लिखा गया, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट को लिखा गया और अदर जितनी भी जो है वो रेलेवेंट बॉडीज हैं, मुतल्लिका जितनी भी बॉडीज हैं आलमी सतह के ऊपर, उनको तमाम को यह खत लिखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राइट्स टू एक्सप्रेस इट्स ग्रेवेस्ट कंसर्न एंड अर्जेंटली ड्रा योर अटेंशन टू द ऑनगोइंग सिस्टमैटिक एंड एस्केलेटिंग वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, constitutional guarantees and due process being perpetrated against PTI founder and former Prime Minister of Pakistan इमरान खान। ये तमाम तर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस बात के ऊपर भी इस वक्त गुफ्तगू की जा रही है कि इमरान खान साहब भी सोचते होंगे कि किस किस्म के कमज़र्फ़ किस्म के सियासी हरीफ और कमज़र्फ़ किस्म के मुखालिफ अस्करी जो लोग हैं वो उन्हें मिले हैं कि किस तरह से इमरान खान अपने दौर के अंदर कैसे इन तमाम का जेलों के अंदर होने के बावजूद भी ख्याल रखते रहे और आज जिस किस्म की सूरत हाल है ये इस वक्त किस किस्म का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम तर बातों का अब ये साबित हो चुका, अब इसका जो है उसका ड्राफ्ट सीन हो चुका है कि इन तमाम तर चीज़ों का बेसिकली मकसद क्या था। अब बाकायदा तौर पर वो तमाम के तमाम चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, वो तमाम के तमाम चेहरे बोल उठे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को जब पिम्स अस्पताल लाया गया तो इन तमाम तर चीज़ों का एक बिल वास्ता मकसद क्या था। हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जब पिम्स अस्पताल लाया गया तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुछ मखसूस नामालूम अफराद भी मौजूद रहे जो कि तमाम तर इखलाकी, तमाम तर आइनी कानूनी, तमाम तर जो तिब्बी असूल हैं उनके भी खिलाफ है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो फैमिली को भी नहीं रखा जाता, गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला तक ममनू होता है, सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं और पेशेंट होता है। लेकिन जब इमरान खान साहब को ऑपरेशन थिएटर के अंदर रखा गया उस वक्त गैर मुतल्लिका अफराद, नामालूम अफराद भी मौजूद थे। इमरान खान साहब के ऊपर मुसलसल दबाव डाला जा रहा था। एक सीनियर वजीर के हवाले से भी तलात मौजूद हैं कि वो भी मौजूद थे और उनकी जानिब से भी बार बार इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। हत्ता कि इस किस्म की तलात भी हैं कि डॉक्टर्स के जरिए भी इमरान खान साहब को यह पैगाम पहुंचाया गया कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक शर्त मान लें, ये आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, ये आपकी रहाई के लिए ज़रूरी है, आपकी खुदा न ख्वास्ता सेहत मजीद ख़राब हो सकती है, आपको मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ज़राए यह दावा कर रहे हैं, अस्पताल के ज़राए, डॉक्टर ज़राए कि इमरान खान साहब इस मौके के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर डटे हुए थे। इमरान खान साहब इस मौके के ऊपर भी आसाब उनके मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे। वो डॉक्टर्स के साथ गपशप भी लगा रहे थे, उनके साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे और उन्हें यह वाज़ेह कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस ताकतवर माफिया, ताकतवर रवायती सियासी माफिया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि ये मजदूर साफी इस प्लेटफॉर्म पर बार बार आपको गुज़श्ता एक हफ्ते से ये मालूमात महम पहुंचा रहा है कि इस दौरान जबकि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जब इमरान खान साहब को अडयाला जेल ले जाया गया उससे पहले क्या कुछ हुआ, कैसे इमरान खान साहब से जोर जबरदस्ती की मुलाकातें अडयाला जेल के अंदर की गई, मामूल की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही जो कि आइन और कानून जिसका उन्हें हक देता है, अदालती फैसला उसके ऊपर मौजूद है, लेकिन जोर जबरदस्ती की मुलाकातें करवाई जा रही हैं। अडयाला जेल के अंदर भी पैगामात जोर जबरदस्ती की मुलाकातों के जरिए भिजवाए जा रहे हैं। अडयाला जेल से बाहर लाकर जब पिम्स अस्पताल में लेकर आए वहां पर भी जोर जबरदस्ती के जरिए इमरान खान साहब से डील हासिल करने की कोशिश की गई, जिसके सबूत के तौर पे मैं ये दो वीडियो भी आपके सामने रखता हूं। जरा गौर से सुनिए इन ऑडियोज और वीडियोस को कि ये बेसिकली बता क्या रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक फर्म एंड फाइनल लास्ट ऑफर पीटीआई को क्या दी है। ये कुछ दिन पहले एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्निंग मैकेनिज्म आप कह लें, सेटअप कह लें, हाइब्रिड व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, उसमें दो फैसले हुए और वो फैसले कन्वे कर दिए गए और अब देखना यह है कि पीटीआई का जवाब क्या होगा, वो डील क्या है। अब मैं आपको खबर आप दे रहा हूं,
कुछ दिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट 1-2 मीटिंग्स हुई, उसके बाद एट द हाईएस्ट लेवल ये तय पा गया है कि एक फाइनल और फर्म ऑफर भिजवाई जाए पीटीआई को। वो फाइनल और फर्म ऑफर क्या है? वो ये है कि पीटीआई वापस पार्लियामान में आए, कमेटीज में वापस आए, पार्लियामान के प्रोसीजर्स में हिस्सा ले, इसको एक फॉल डेमोक्रेसी की शक्ल दे, और उसके बदले में 2 चीजें होंगी। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बजाय पूरा इलेक्शन कमिश्नर भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। कवानीन में तो बजाय क्या, वहां पर 3 लोग इस वक्त गैर आईनी बैठे हुए हैं। ढीली भी की जाएगी ताकि अगले इलेक्शंस फेयर एंड फेयर हो। और सबसे बड़ी बात, 1 साल पहले गवर्नमेंट इलेक्शन कराने पे तैयार है। जी, ये बात आपको ये मजदूर साफी इस प्लेटफॉर्म पर बता चुका है कि हुकूमत 1 साल पहले इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। बार बार इमरान खान साहब को ये ऑफर्स की जा चुकी हैं कि हम 2028 में इलेक्शन कराने को तैयार हैं, 2029 की बजाय। बल्कि मैं एक कदम आगे चल के आपको खबर देता हूं, इमरान खान साहब को ये तक ऑफर्स की गई है कि 2027 के अंदर इलेक्शन कराने को तैयार हैं, यानी कि 2 साल पहले 2027 में। क्योंकि जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियात ने इस नाजायज हुकूमत से हासिल करना था, अपनी तैनातियां, अपनी एक्सटेंशन, वो तो हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में अहम तरीन ओहदों के ऊपर जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तानी अदलिया के अंदर हों, चाहे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो, उनको तो ये पार्लियामान पहले ही उस जगह तक पहुंचा चुकी है जहां तक उनकी मर्जी थी और जिस वक्त तक उन्होंने रहना था जोर जबरदस्ती। तो अब तो इस हुकूमत से किसी किस्म का कोई काम नहीं लेना। तो अब इमरान खान साहब ही इनके रास्ते के अंदर एक आखिरी और वाहिद रुकावट के तौर पर मौजूद हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि सिस्टम के ऊपर किसी का, ना पाकिस्तान में ना दुनिया में किसी का एतबार है, और जिस तरह से ये सिस्टम चल रहा है उसके लिए अब उन्हें इमरान खान साहब की हमायत उन्हें चाहिए। हमायत से मुराद ये कि इमरान खान साहब से उन्हें डील चाहिए कि जनाब 1 साल मजीद किसी तरह ये सिस्टम जो है वो चल जाए। ये सुनिए, ये मौसूफ है जो कि कहा करते थे कि इमरान खान साहब नहीं गुजार सकते, ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। आप इमरान खान को कितना अर्सा जेल के अंदर रखेंगे? बंदा बशर है, उम्र उसकी ज्यादा है, जेल के हालात जैसे भी आपने अच्छे रखे हो वो है जेल के हालात। अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता कुछ और बड़ी बात बन जाती है तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे? ये इसकी इंप्लीकेशन है। और अगर वो लोग जो इमरान खान के नाम के ऊपर बाहर सियासत कर रहे हैं, इमरान खान के लिए स्पेस नहीं बनाएंगे, तो इमरान खान की जान को क्या वो खतरा नहीं पैदा कर रहे? तो रियासत को भी ब्लैकमेलिंग को जेल में मुसलसल रखने की स्ट्रेटजी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इमरान खान को जेल में रख के जिन्होंने एक सियासी थिएटर लगाया हुआ है उसको डिफ्यूज करना होगा, स्पेस क्रिएट करनी होगी। ये मामला सिर्फ का नहीं है, इसके साथ बहुत सारे कौमी इश्यूज जुड़े हुए हैं। अभी जिसका आगाज हुआ है, आप देखिए आने वाले दिनों में अगर उनकी सेहत के, ये देख लीजिए, ये मौसूफ है, ये वो शर्मनाक वीडियो है तकरीबन 30-35 सेकंड की, जो कि ये मौसूफ कहते थे कि इमरान खान साहब जेल में नहीं रह सकते। अब इनको लॉन्च कर दिया गया है। इस किस्म की ऑडियोज वीडियोस के जरिए पाकिस्तानी अवाम को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। और क्या कह रहे हैं मौसूफ के, ये सिर्फ इमरान खान साहब की बीनाई के साथ मामला नहीं जुड़ा, ये कई कौमी इश्यूज के साथ जुड़ा है। इन्हें इस बात का पता है, कि जो वादे ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ कर आए हैं उनके ऊपर अगर इन्होंने अमल करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। ये इमरान खान साहब से डील हासिल करना चाहते हैं, ये इमरान खान साहब से एनआरओ हासिल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं इमरान खान साहब इस नाजायज निजाम को लेजिटिमेसी दें, उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान साहब बिल्कुल, वाकई ये बात तो है कि इमरान खान साहब की तबीयत उनकी आंख के हवाले से, उनकी बनाई के हवाले से ठीक नहीं है, वो खराबी सेहत का शिकार हैं। लेकिन जिस तरह से इस तमाम तर मामले को इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे ये खबरें बाहर आई, जिस किस्म का ये मामला है, इसका मकसद सिर्फ एक था कि पाकिस्तानी अवाम को परेशान किया जाए ताकि वो इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालें, एक माहौल बने पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान साहब डील क्यों नहीं कर रहे, और आप इमरान खान साहब को इमोशनली ब्लैकमेल करके उन्हें डील के ऊपर मजबूर करें। और अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पिम्स अस्पताल लाकर भी यही हरकत की गई कि जोर जबरदस्ती इमरान खान साहब के सामने एक शर्त रख के कि आप इस सिस्टम को मान लें, चलने दें, उसके बदले डील ले लें, घंटे के अंदर यही कोशिश की गई। इस पर इमरान खान साहब के मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल के हवाले से तफसीली तफसीली वीडियो अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।